गाइस, कभी आपने सोचा है कि इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज लाइक टीसीएस, टाटा स्टील्स, एयरटेल भारती, जियो, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, इन सारी कंपनीज के लीगल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? एंड जो अदर बिग कंपनीज हैं उनके लीगल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? जो कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की जाती हैं उनके लीगल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर है कि ये सारी कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कहलाती हैं। वह कंपनीज जो पब्लिकली ओन्ड होती हैं या जिसमें पब्लिक की शेयरिंग रहती है वह कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कहलाती हैं। ये तो हम जानेंगे ही कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती हैं, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका लीगल स्ट्रक्चर वास्तव में होता क्या है। यहाँ लीगल स्ट्रक्चर से मतलब है कि वह कंपनी कानून की नज़र में किस तरीके की कंपनी है, किस तरीके के रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करती है। पब्लिक लिमिटेड के अलावा 3 अदर टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ हैं लाइक प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी एंड सेक्शन 8 कंपनीज, जिसका डिस्क्रिप्शन कंपनीज एक्ट 2013 में मिलता है एंड इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इनको गवर्न किया जाता है। पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड का लीगल स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बट पब्लिक लिमिटेड में ऐसा फीचर है पब्लिक ट्रांसपेरेंसी जो इसको प्राइवेट लिमिटेड से डिफरेंट बनाता है। गाइस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्राइवेट लिमिटेड का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लायर अब तक इंडिया में 1,43,000 पब्लिक लिमिटेड इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं, जिनमें से 80,000 कंपनीज अभी भी एक्टिव हैं एंड 63,000 कंपनीज क्लोज डाउन हो चुकी हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्ट्राइक ऑफ रेट 44% के अप्रॉक्स है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्ट्राइक ऑफ रेट से 9% ज़्यादा है। अगर हम इसको इजी वर्ड में एक्सप्लेन करें तो पब्लिक लिमिटेड जितनी भी रजिस्टर की जा चुकी हैं उनमें से 44% बंद हो चुकी हैं। इसका स्ट्राइक ऑफ रेट इतना ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर होंगे। इन ड्रॉबैक्स को हम आगे जानेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन किस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को पब्लिक लिमिटेड इस्टेब्लिश करनी चाहिए। पब्लिक लिमिटेड बेसिकली किसी बड़े बिजनेस या बड़ी कंपनी को ऑप्ट करने के लिए सुटेबल ऑप्शन है, क्योंकि इसको सेटअप करने के लिए हमें काफ़ी बड़े बजट की नीड होती है एंड इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसमें हमें काफ़ी हैवी लीगल रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। अपार्ट ऑफ दिस, पब्लिक लिमिटेड को जो फीचर सुटेबल बनाता है उसमें आप पब्लिक को भी अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने कंपनी के शेयर्स के वैल्यूएशन को बढ़ाकर काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं। हैविंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफर्स इज दैट आप अपनी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी को काफ़ी सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है। इन सारे डिस्क्रिप्शन से क्लियर है आपको पब्लिक लिमिटेड तभी इस्टेब्लिश करनी चाहिए जब आप फुल फ्लेज्ड हाईली स्केलेबल फर्म इस्टेब्लिश करना चाहते हो। इसमें आपको मिनिमम 5 लाख कैपिटल नीडेड रहता है एंड मिनिमम 7 डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स की भी नीड होती है। अगर इनमें से दी हुई कोई भी कंडीशन आपके लिए बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, देन आपको प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी की तरफ मूव कर जाना चाहिए। नाउ आई विल lay out the differences between public limited and private limited. Public limited needs minimum 7 directors to incorporate, while private limited needs just 2. पब्लिक लिमिटेड को स्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम 5 लाख कैपिटल नीडेड रहता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ऐसी कोई कैपिटल की नीड नहीं होती है। पब्लिक लिमिटेड कैन हैव अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स, वाइल प्राइवेट लिमिटेड कैन हैव मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स। फोर्थ मेजर डिफरेंस इज पब्लिक लिमिटेड में आप पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। Now let's discuss about its features. The very first one is separate legal existence. Public limited is just like a artificial person जिसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। ये एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है इसमें। सो पब्लिक लिमिटेड के अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन के होते हैं लाइक पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, उसी तरीके से कंपनी के CIN एंड पैन कार्ड होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर अगर कोई मुकदमा करता है तो वो उसके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स पर डायरेक्टली नहीं माना जाता है। उसी तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी किसी अदर कंपनी या पर्सन पर मुकदमा कर सकती है। ये फीचर अदर एंटिटीज लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप में देखने को नहीं मिलता। द सेकंड फीचर पब्लिक लिमिटेड ऑफर्स इज दैट लिमिटेड लायबिलिटी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, तो उसकी किसी भी एक्टिविटी के लिए डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक से कंपनी के लिए 1 करोड़ का लोन लेते हैं एंड उसे चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उसके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स पर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे जब तक कि उनका कंपनी में कोई मिसकंडक्शन ना हो। आप कंपनी के जो असेट्स हैं उनको बेचकर तो लोन चुका सकते हैं, बट जो शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स हैं उनके पर्सनल असेट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फीचर प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी में भी देखने को मिलता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप में ये फीचर मिसिंग रहता है।
Third important feature public limited offers is that we can easily raise heavy funds. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम काफ़ी हैवी फंड्स को इजीली रेज कर सकते हैं, जैसे कि हम एंजल इन्वेस्टर या वेंचर इन्वेस्टर से भी फंड्स ले सकते हैं एंड पब्लिक को शेयर इशू करके उनसे भी फंड्स ले सकते हैं। हम कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करके सिग्निफिकेंट फंड्स अरेंज कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर पब्लिक लिमिटेड ऑफर्स इज ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट कल्चर मेंटेन करती है, जिसमें वह रेगुलरली अपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स को शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ये अदर लीगल एंटिटीज़ में देखने को नहीं मिलता। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स ड्रॉबैक्स। द वेरी फर्स्ट वन इज लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन एंड एनुअल मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें हमें गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन नॉर्म्स को भी फॉलो करना होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स को रेगुलरली शेयर करती है। अगर आपकी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, देन आपको सेबी के भी सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। द सेकंड मेजर डिसएडवांटेज इज स्लो डिसीजन मेकिंग। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होने की वजह से इसमें फ्रिक्वेंट बोर्ड मीटिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है। इसमें फास्टर डिसीजन लेना एंड उनको मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ती है एंड बोर्ड रेजोल्यूशंस पर वोटिंग करवानी होती है। अगर आपकी कंपनी में पब्लिक भी इंक्लूड है, देन आपको उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी किसी मीटिंग में डिसीजन इम्प्लीमेंट करने से पहले बुलाना कंपलसरी होता है, जिससे कि हमारे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी आ जाती है। ये डिसएडवांटेज अदर एंटिटीज़ लाइक एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड में काफ़ी कम देखने को मिलती है। थर्ड मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। पब्लिक लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन करने में 20,000 तक का कॉस्ट आ जाता है एंड इसकी एनुअल मेंटेनेंस 30,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। द वेरी फर्स्ट स्टेप यू विल हैव टू टेक, डिफाइनिंग कंपनी नेम शुड बी यूनिक एंड जस्टिफाइड। देन आप अपनी कंपनी का नेम एमसी पोर्टल पर जाकर रिजर्व करते हैं एंड अगर इसमें किसी टाइप का रिजेक्शन आता है तो आप अपने नेम में अमेंडमेंट करके या रीज़न एक्सप्लेन करने होते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ ऑब्टेनिंग डीएससी। फिर आपको अपने डायरेक्टर्स के लिए डीएससी ऑब्टेन करना होता है, जो आप किसी थर्ड पार्टी लाइक ई मुद्रा से ऑब्टेन करते हैं। इसमें पर डीएससी कॉस्ट 1,500 तक की आ जाती है। थर्ड स्टेप इज़ ऑब्टेनिंग डीआईएन। आपको अपने डायरेक्टर्स के लिए डीआईएन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना होता है। देन आपको एमओएन एंड एओए फॉर्म करना होता है। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें ये बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड ये कैसे ऑपरेट होगी। ये आप किसी सीए की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से भी फॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विच वी नीडेड। अगर आपका ऑफिस रेंट पर है, देन आपको लैंडलॉर्ड से एनओसी एंड रेंटल सर्टिफिकेट की भी नीड होगी। एंड अगर आपका ऑफिस खुद की प्रॉपर्टी पर है, देन आपको ओनरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए यूटिलिटी बिल का यूज़ कर सकते हैं एंड डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनली आप एमसीए की साइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स को उसमें अपलोड करके अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको एक सीए की नीड होगी जो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करके साइन करेगा। वैसे तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किसी लोकल सीए या ऑनलाइन कंपनीज लाइक इंडिया फिलिंग्स या लीगल रास्ता जैसी कंपनी से करवा लें। इससे आपके रजिस्ट्रेशन में थोड़ी कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी, बट आप जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी उससे बच जाएंगे। सो गाइज, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून।